जस्टिस वर्मा से जुड़े कैश एट होम कांड में नए खुलासे हो रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से भी आज जले नोट बरामद हुए। पूरा देश इस कैश कांड का सच जानना चाहता है। मामले की जांच के लिए 3 जजों की समिति का गठन भी कर दिया गया। जस्टिस वर्मा के घर में मिले नोटों की बोरियों का सच क्या है? जस्टिस वर्मा की साजिश वाले आरोपों में कितना दम है? आखिर जस्टिस वर्मा के घर से कितने जले नोट बरामद हुए थे? अब तक इसका कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ। सवालों के समंदर के बीच मामले में कुछ और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर के बाहर मिले जले नोटों की ये तस्वीरें हैं। घर के बाहर कूड़े में 500 के जले नोट बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की टीम ने नोट को अपने कब्जे में ले लिया। नोटों की बरामदगी से कैश एट होम कांड का रहस्य और गहरा हो गया। जस्टिस वर्मा का ये वही घर है जहां पर उस रात आग लगी थी और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसमें आप देखिए तस्वीरों में देखिए, अगर ये जो नोट आपको दिख रहे हैं यही वो नोट हैं जो कि यहां पर जलने की बात जो है कही जा रही है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि उनका इन नोटों से, इन पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जले हुए नोट जो हैं वो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं कि ये नोट तो कम से कम यहाँ पर जले ही हैं, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर जो यहाँ पर पहुंचे थे उनका ये दावा है कि यही नोट उनको जब पहले आग लगी उस रात को भी मिले और उसके बाद जो है ये नोट जो हैं आज सुबह यानी कि रविवार को भी मिले हैं। जस्टिस के घर के बाहर ये जले नोट कहां से आए? घर के बाहर इन नोटों की मिस्ट्री क्या है? इस बरामदगी के बारे में एनडीएमसी के कर्मचारियों ने ये जानकारी दी। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अच्छा, अभी हाँ 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। अच्छा, 4-5 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी तब भी यहीं पे नोट थे? नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी, हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है। सफाई कर्मियों का कहना है कि 4 से 5 दिन पहले भी उन्हें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए थे। 14 मार्च को होली के दिन जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में बोरियों में भरे 500 रुपए के जले नोट मिले। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी है। वीडियो में 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया है। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस से कॉल रिकॉर्ड और IPDR यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगा गया है। IPDR के जरिए जानकारी मिलती है कि मोबाइल फोन से किन वेबसाइट और एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया। इस मुद्दे की चर्चा हर जगह हो रही है। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए सभापति से कहा कि 55 सदस्यों ने आपको पत्र लिखकर यह मांग की है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। सरकार की तरफ से पूरे मुद्दे पर संभल कर प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो मैंने आपको कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें
दो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक ऑनरेबल जज है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। जस्टिस वर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। मामले की जांच के लिए 3 जजों की समिति का गठन किया गया है। पूरा देश सच के सामने आने का इंतजार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।